दिवाली की रोशनी से पूरा देश जगमगा रहा है। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन आज हम आपको दो पश्चिमी देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से एक ने भारत को खुश कर दिया है तो दूसरे देश ने करोड़ों भारतीयों को गुस्सा दिला दिया है। इनमें से पहले देश के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं खालिस्तानियों के छोटे भाई जस्टिन ट्रूडो। अब देखिए कि दोनों ने क्या किया है। ऋषि सुनक ने दिवाली के मौके पर वो कर दिखाया है जो ब्रिटेन को सालों पहले कर देना चाहिए था। ब्रिटेन ने भारत को सेफ स्टेट की लिस्ट में डालने का फैसला किया है। सेफ स्टेट यानी सुरक्षित देश। इसका मतलब है कि अब भारत से पैसा लूटकर भागने वाले भगोड़ों और गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में बसने वाले लोगों को लात मारकर भगा दिया जाएगा। पहले भारतीय लोग ब्रिटेन सरकार से ये बोलकर शरण मांगते थे कि उन्हें भारत में खतरा है, भारत में उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो होते थे जो भारत से पैसा लूटकर भागते थे या वो लोग जो खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करते थे। लेकिन अब ब्रिटेन इन जैसे लोगों को घुसने ही नहीं देगा। बहरहाल अब देखिए कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या हरकत की है। ट्रूडो ने दिवाली से पहले हिंदुओं के पवित्र और शुभ निशान स्वास्तिक का अपमान किया है। जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी ही चालाकी से स्वास्तिक को हिटलर का निशान बताकर इसे नफरत का प्रतीक बता दिया है। लेकिन असलियत यह है कि हिटलर के निशान को स्वास्तिक नहीं बल्कि हैकेनक्रूइट्स कहा जाता है। जो लोग आज भी नाजियों के निशान को स्वास्तिक बोलते हैं, उन सभी लोगों को आप ये वीडियो दिखाइए। उन्हें बताइए कि हिटलर का निशान स्वास्तिक नहीं बल्कि हैकेनक्रूइट्स था। नाजी पार्टी का निशान, जिसे हिटलर ने अपना झंडा बनाया था और जो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व में आतंक और अत्याचार का प्रतीक बना, वो हैकेनक्रूइट्स स्वास्तिक नहीं है। स्वास्तिक भारतीय दर्शन से जुड़ा हुआ हजारों साल पुराना एक चिन्ह है और इसका इस्तेमाल केवल हिंदू ही नहीं, बौद्ध और जैन भी करते हैं। हैकेनक्रूइट्स या नाजी पार्टी का निशान स्वास्तिक से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन जहां स्वास्तिक 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा रहता है, वहीं हैकेनक्रूइट्स 45 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। और रिसर्च बताती है कि हिटलर ने हैकेनक्रूइट्स को संभवतः उस कॉन्वेंट से लिया था जहां उसका बचपन गुजरा था। उस कॉन्वेंट में हैकेनक्रूइट्स से मिलता जुलता निशान लाइब्रेरी और दूसरी जगहों पर अंकित है। यानी हैकेनक्रूइट्स दरअसल यूरोप का एक पुराना निशान है, जबकि स्वास्तिक भारतीय दर्शन का हजारों वर्ष पुराना निशान। यानी नाजी पार्टी, जिसका गठन 1930 के दशक में हुआ था, उससे हजारों साल पहले भी स्वास्तिक भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन प्रयोग करते थे और इसको सुख, समृद्धि और प्रसन्नता से जोड़ते थे। तो आखिरकार स्वास्तिक और हैकेनक्रूइट्स को एक करना शुरू कैसे हुआ? दरअसल 1930 के दशक में ही यूरोप में जब नाजी पार्टी के विरोध में आर्टिकल लिखने शुरू हुए, तो पहले रेफरेंस तभी मिलते हैं कि हैकेनक्रूइट्स का जिक्र करते हुए उन्होंने उसे स्वास्तिक से मिलता जुलता एक निशान बताया। धीरे धीरे हैकेनक्रूइट्स और स्वास्तिक को एक किया जाने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप और अमेरिका में हैकेनक्रूइट्स पर प्रतिबंध लगा, तो लगे हाथ स्वास्तिक का जिक्र भी उसी के साथ किया जाने लगा और कई जगहों में हैकेनक्रूइट्स और स्वास्तिक दोनों ही को बैन कर दिया गया। पश्चिमी मीडिया द्वारा हैकेनक्रूइट्स और स्वास्तिक के चिन्हों को एक बताए जाने के लगभग 100 साल बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब हैकेनक्रूइट्स की जगह सीधे स्वास्तिक लिख रहे हैं। दरअसल ये स्वास्तिक को बदनाम करने की एक साजिश है जो पिछले 100 साल से लगातार चल रही है। हैकेनक्रूइट्स स्वास्तिक नहीं है। हैकेनक्रूइट्स 100 साल पहले दुनिया में अस्तित्व में आया, जबकि स्वास्तिक हजारों सालों से भारत में प्रयोग किया जाता है।